नमस्कार मित्रों, मैं पंडित भूदेव शंकधार आज आपको गंगा दशहरा के विषय में बताऊंगा। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मां गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। सही मायने में, सही अर्थों में तो मां गंगा दशहरा है। 10 प्रकार के पापों का हरण करने वाली है। 10 प्रकार के पाप कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के पाप दैहिक होते हैं, देह के द्वारा किए जाने वाले। परस्त्री गमन करना, निषिद्ध हिंसा करना और बिना दी हुई वस्तु को लेना। 3 प्रकार के पाप मानसिक होते हैं। दूसरे का धन हरण करने का विचार करना, दूसरे के बारे में बुरा सोचना और असत्य वस्तुओं में आग्रह रखना। और 4 प्रकार के पाप वाचिक होते हैं, वाणी के द्वारा होते हैं। इन 10 प्रकार के पापों का हरण मां गंगा करती है। इसलिए इस पर्व को गंगा दशहरा कहा जाता है। जो व्यक्ति गंगा जल में स्नान कर लेता है, गंगा जल का पान कर लेता है, उसके समस्त पापों का हरण मां गंगा करती हैं और उसका तन और मन दोनों निर्मल हो जाते हैं। व्यवहार में देखें तो यदि मन निर्मल कर लेंगे तो तन तो स्वयं ही निर्मल हो जाएगा, और जब तन और मन निर्मल हो जाएगा तो ये शरीर गंगामयी हो जाएगा। भगवान श्री राम ने भी कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान भी कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में किसी प्रकार का पाप नहीं है, वही मुझको प्राप्त कर सकता है। गंगा स्नान करने से तन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, पापों का शमन होता है। गंगा दशहरा की शास्त्रों में कथा भी आती है। अयोध्या के सम्राट थे महाराजा सगर, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, और उस अश्वमेध यज्ञ के दौरान अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचा, जहां उनके 60,000 पुत्र पहुंचे और कपिल मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया। तब कपिल मुनि ने अपनी योग अग्नि से उन 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति के लिए, उनके उद्धार के लिए उनके वंशज राजा भगीरथ ने कठोर तप किया और मां गंगा को प्रसन्न किया, और तब मां गंगा का अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा भगीरथ ने पर्वतों को काटकर मां गंगा को समतल भूमि पर आने का रास्ता दिया, उनके लिए रास्ता बनाया, जिससे उनकी प्रजा प्रसन्न हुई और उनका कृषि कार्य लहलहा उठा, और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का भी उद्धार हो गया। गंगा दशहरा के दिन 10 प्रकार की वस्तुओं को दान करने का बड़ा महत्व है।
वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, पात्र दान कर सकते हैं, स्वर्ण दान, रजत दान, ताम्र दान और इसके अतिरिक्त जो भी श्रद्धा हो उस प्रकार से दान करके माँ गंगा की पूजा अर्चना करके माँ गंगा को प्रणाम करके माँ गंगा की आरती करें और माँ गंगा का दुग्ध अभिषेक करें और फिर गंगा जल में स्नान करके माँ गंगा की कृपा प्राप्त करें। यदि गंगा तट पर ना जा सकें तो घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करके माँ गंगा की कृपा को प्राप्त करें। मंदिर में जाकर दान इत्यादि कर माँ गंगा की पूजा अर्चना आरती भोग इत्यादि लगाकर माँ गंगा का आशीष लें और अपने तन और अपने मन दोनों को निर्मल करें। धन्यवाद मित्रों।